तक ईडी रिमांड पर केजरीवाल रहेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर रहेंगे केजरीवाल, बड़ी खबर इस वक्त की। तो ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन आपको बता दें कि 6 दिन की रिमांड मिली है और 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर केजरीवाल रहेंगे। बड़ा फैसला आ गया है और 28 मार्च तक रिमांड मिली है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि 28 मार्च तक रिमांड मिली है। 10 दिन की जबकि रिमांड मांगी गई थी ईडी के अधिकारियों की तरफ से, लेकिन फिलहाल 28 मार्च तक की रिमांड दी गई है। दिल्ली की कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय के हिरासत में भेज दिया और इससे पहले कोर्ट ने ईडी और केजरीवाल दोनों पक्षों को सुनकर रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं ईडी ने केजरीवाल को 10 दिन की रिमांड मांगी थी। बता दें कि बीते दिन जांच एजेंसी ने दिल्ली शराब नीति मामले में 2 घंटे पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। उज्जवल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए। उज्जवल, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास? योगेश, अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हम दोपहर में भी बात कर रहे थे कि ईडी जो है वो 10 दिन की रिमांड मांगेगा, लेकिन कोर्ट नहीं लगता कि 10 दिन की जो रिमांड है वो देगी। देखिए, जो आज की सुनवाई हुई थी वो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में जो है कहीं ना कहीं हुई थी और जो ये सुनवाई है वो तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जो है वो शुरू भी हो गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में। लंबी बहस चली, तकरीबन 3 घंटे के आसपास जो है वो कोर्ट के अंदर बहस चली और उसके बाद कोर्ट ने जो है वो अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया था। वो टाइप होने गया था और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 8:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा जब कोर्ट की तरफ से जो है वो आदेश पढ़ा गया और वो बताया गया कि जो ईडी को है वो रिमांड मिल गई है, लेकिन वो रिमांड जो है वो 10 दिन की नहीं मिली है, वो 6 दिन की रिमांड मिली है। यानी 28 मार्च तक की जो रिमांड है वो अरविंद केजरीवाल की ईडी को दे दी गई है और 28 मार्च को भी 2 बजे के आसपास जो है वो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना होगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया की जो त्योहार होली दिवाली था वो जेल में बना था और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल है उनकी जो होली है वो जो है कहीं ना कहीं जो है ईडी की जेल में बनती हुई दिखाई देगी और बीच में देखिए सैटरडे संडे भी है। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 28 मार्च को अब जो है वो ईडी को पेश करना होगा और ईडी हो सकता है कि फिर 28 मार्च को जो है कोर्ट से कह सकते हैं कि उनको और जो है रिमांड की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि पूरी ये प्रक्रिया होती है। अब इन जो 6 दिन में है ईडी पूछताछ करेगी और जो सारा इसमें पूछताछ करेगी पूरा ब्यौरा होगा, बाकायदा वो कोर्ट में बताना होगा ईडी को कि आपने 6 दिन में क्या कुछ पूछताछ की है, क्या आपको सबूत मिले हैं, क्या आपकी पूछताछ में रहा है। और फिर जब ईडी ये सारी बातें जो है वो 28 तारीख को कोर्ट में बताएंगे, हो सकता है कि फिर कहीं ना कहीं ईडी कह सकते हैं कि हमें 2 दिन 3 दिन या 4 दिन की रिमांड हो सही है, लेकिन क्या वो रिमांड फिर कोर्ट देगी या नहीं देगी, कोर्ट ईडी के जवाब से संतुष्ट होगी या नहीं होगी, ये सारी जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी अभी फिलहाल जो खबर बाहर निकल कर आ रही है वो यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो है कहीं ना कहीं ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा और 6 दिन की रिमांड वो दी गई है। बिल्कुल, 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और ये बड़ा झटका है क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आश्वस्त नजर आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि दरअसल अदालत में उसको कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, लेकिन अब जो 6 दिन की रिमांड दी गई है, रिमांड पर 6 दिन की भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल, ये माना जाए कि आने वाले दिनों में अब ये मुश्किलें और दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती नजर आएंगी अब आम आदमी पार्टी की। बिल्कुल योगेश, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे हिसाब से जब भी जो ईडी का मामला सामने आता है, इस पर ईडी जब कार्रवाई करती है तो ईडी के भवन में जो है वो लोग जब भी जाते हैं तो वो फंसे हुए दिखाई देते हैं। इतना आसान नहीं है ईडी के भवन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि काफी चीजें जो है वो कोर्ट को बतानी पड़ती है। कोर्ट को तो ये बताना पड़ता है कि आप निर्दोष है, आपने कोई भी जो ये जो पीएमएलए का एक्ट लगाया गया वो आपने नहीं किया है, तो कोर्ट जब कन्वेंस हो जाते तब आप या तो बच सकते हैं या तो फिर कोर्ट इस बिहार
पे भी जो है वो जमानत दे सकते हैं कि जो अगली बारी जो है ये काम नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है योगी। तो अगर आप देखेंगे अभी तक चाहे वो अगर आप देखेंगे मनीष सिसोदिया हो या चाहे वो संजय सिंह हो, अभी तक उनको जो है वो जमानत नहीं मिली है। अभी वो इसी मामले में जो है कहीं ना कहीं ईडी की गिरफ्त में है। और हाल ही में अगर आप देखेंगे तो के कविता को भी जो है वो ईडी जो है कहीं ना कहीं अपनी हिरासत में लिया था। 6 दिन की उनकी रिमांड अभी भी जो है वो बाकी है। और आज जमानत याचिका भी जो है वो लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो भी खारिज कर दी गई कविता की। उनको निचली अदालत में जाने के लिए कहा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर बात है कि अब अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें हैं वो फिलहाल कब होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। बिल्कुल उज्जवल, प्रतिक्रियाएं आई क्या कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से या उनके प्रवक्ताओं की तरफ से? देखिए बिल्कुल अभी तो ये मामला बिल्कुल सामने आया है। अब इनकी प्रतिक्रिया जो है वो हम भी जरूर लेने जाएंगे, क्योंकि अभी 8:30 बजे के आसपास जो है ये बात सामने आई है। योगेश की 6 दिन की रिमांड जो है वो मिल गई है, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर सामने आएगी और पूरे दिन से प्रतिक्रिया आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग पक्ष है और आम आदमी पार्टी का अपना अलग पक्ष है। लेकिन किसी दर्शक को ये जानकारी देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आम आदमी पार्टी ने 26 मार्च तक अपना पूरा रोड मैप जो है वो कहीं ना कहीं तैयार कर लिया है। 26 मार्च को जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है पीएम आवास का घेराव करना चाहते हैं। और उससे पहले भी जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो दिल्ली के सड़कों पर उतरते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। पीएम मोदी का पुतला फूंकने की भी जो बात है वो भी कही गई है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और ये पूरा रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी दर्शकों को जानने की जरूरत यही है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ईडी ने उनको 6 दिन की जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है ईडी के पास 6 दिन की रिमांड के लिए अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं अगर हम उनका जिक्र करते हैं उज्जवल, तो क्योंकि मुलाकात करने की बात की जा रही थी कि राहुल गांधी हो, भगवंत मान हो, ये सब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचेंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसी तस्वीर फिलहाल दिखी नहीं अब तक। बिल्कुल देखिए अगर आप देखेंगे तो अभी भी भगवंत मान का जो बयान है वो सामने आया था। वो शहीद भगत सिंह पार्क जाने की जो है वो बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि तमाम इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी है उनको भी बकायदा बोला जाएगा कि आप आइए और उनका समर्थन कीजिए। और अगर आप देखेंगे तो गठबंधन का जो डेलीगेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी गया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने शिकायत भी की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जो है वो गिरफ्तार किया गया है। कहीं एक नेगेटिव इमेज जो है वो जनता के बीच में जा रही है। और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कोर्ट में तो लड़ी रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन आज जब इलेक्शन कमीशन में ये लोग पहुंचे डेलीगेशन इंडिया अलायंस का, तो वो भी कहीं ना कहीं है और वहां पर गया है। बिल्कुल, केशव मोहन मिश्रा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। केशव, 6 दिन की रिमांड दी गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आएंगे आपके पास, बड़ी खबर आ रही है ईडी दफ्तर के लॉकअप में केजरीवाल रहेंगे। 28 मार्च को दोपहर 2 बजे फिर पेशी होगी। बड़ी खबर है इस वक्त की, ईडी दफ्तर के लॉकअप में केजरीवाल रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 28 मार्च को दोपहर 2 बजे एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन आपको ये बता दें कि 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को। तो 6 दिन की रिमांड मिली है, 10 दिन की मांगी गई थी। केशव, क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? केशव, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। क्या फिलहाल अपडेट है आपके पास? 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया अरविंद केजरीवाल को। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो 8 दिन तक के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि अरविंद केजरीवाल अगले 8 दिन तक जो है अगले 6 दिन तक हिरासत में रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड जो है वो 10 दिन की मांगी गई थी और ये ईडी की तरफ से मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड तकरीबन 10 दिन तक की जाए। लेकिन जब हमने देखा कोर्ट ने फैसला किया है 28 तारीख तक की रिमांड रहेगी। आज का दिन मिला के जो अगर हम जिक्र करें तो अगले 6 दिन तक कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ईडी के रिमांड पर रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जहां अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, आम आदमी पार्टी ने सारे रास्ते अख्तियार किए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर अलग अलग रास्तों पर लगातार आम आदमी पार्टी चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिली और अरविंद केजरीवाल अगले 6 दिन तक पुलिस रिमांड में रहेंगे।
ये वही मौका है जब हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को रिमांड पर रिमांड मिलना शुरू हुई थी और अब उसी चक्र में अरविंद केजरीवाल भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमने मनीष सिसोदिया को देखा, जैसे हमने सत्येंद्र जैन को देखा, और यही स्थिति अब अरविंद केजरीवाल के सामने तैयार हो रही है। अब अरविंद केजरीवाल खुद को कैसे बचाएंगे और क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, इस पर भी हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। इस वक्त जो अगर हम जिक्र करें तो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की हो रही है। हम चाहेंगे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम सुनाने की कोशिश करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं गोपाल राय जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अभी हम अपने दर्शकों को भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाएंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी की गिरफ्तारी के बाद जब ईडी की जो 6 दिन की नोटिस है उस पर क्या कुछ कहना है। केजरीवाल को लेकर के ईडी की टीम निकल चुकी है। फिलहाल केजरीवाल को फिर ले जाया जा रहा है ईडी दफ्तर। बड़ी खबर है इस वक्त की, ईडी दफ्तर के लॉकअप में केजरीवाल रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 28 मार्च को दोपहर 2 बजे फिर से केजरीवाल की पेशी होगी। तो केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम फिलहाल निकल चुकी है। आपको बता दें कि केजरीवाल को फिर ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है और